आप उखाड़ लिया, छीन लिया, मार लिया, काट लिया। कब तक अपने उस पुराने व्यापार को की जो मानसिकता है आपकी 10 का 30, 10 का 30, 10 का 30 करने वाली, वो कब तक आप अपनी भाषा में रखोगे, अपने दिमाग से निकलो रखोगे। अब आप सत्ता में हो, जो चीज़ नैतिकता के आधार पर गलत था, आज उसको हाईकोर्ट ने वैधानिक रूप से गलत बताने का प्रयास किया है। लेकिन जो विषय या चर्चा का विषय नहीं है कि महाराष्ट्र की सरकार गलत कर रही थी या महाराष्ट्र की सरकार ने क्या किया, उचित था या अनुचित था, यह सर्वसम्मत से ये कहा जा सकता है कि उनके जितनी भी कार्रवाई है अब तक ये सब अनुचित है, चाहे वो वैधानिक रूप से हो या नैतिकता के रूप से हो। लेकिन जो जिस विषय पे हमें आना चाहिए और जिस विषय पे विचार करना चाहिए, और माननीय हाईकोर्ट ने जो कहा है कि जो कंगना को पैसे रिटर्न करने की बात है, बीएमसी ने जो तोड़फोड़ किया है उसकी अदायगी की बात है, वो पैसे कौन देगा, इस विषय पे भी माननीय हाईकोर्ट को एक अहम फैसला लेना चाहिए। क्योंकि बीएमसी को अगर ये आदेश देते हैं, हाईकोर्ट देती है कि आपको पैसा रिटर्न करना है कंगना को, तो कि आपने इलीगल रूप से उसके घर पे तोड़फोड़ की है। मैं सारे विषयों पे आऊँगा। सबसे पहला विषय जो पैसे वाला मामला एंगल है कि आपने उसके घर पे तोड़फोड़ की, उसका आर्थिक नुकसान किया, उसकी भरपाई अब बीएमसी को करना है। लेकिन बीएमसी यदि भरपाई करेगी तो वह पैसे बीएमसी कहाँ से लाएगी, यह विषय होना चाहिए। वो बीएमसी अपने फंड से लाएगी, जो फंड उसको फंड कहाँ से मिल रहा है, भारत के या राज्य के जो राजकीय कोष है, जो फंड है, जो जनता का पैसा जो विभिन्न करों के रूप से में भारत के या राज्य महाराष्ट्र के खजाने में आता है, उससे बीएमसी को मिला। या बीएमसी के जो अपने टैक्स है, वो पैसे जनता का पैसा है जो विभिन्न करों के माध्यम से, विभिन्न टैक्स के माध्यम से बीएमसी के फंड में जमा हुआ है। यानी कि कंगना एक जनता महाराष्ट्र की जिसके घर पे तोड़फोड़ किया जा रहा है, उस जनता के घर पे आप तोड़फोड़ भी करेंगे और उसकी अदायगी भी जनता ही पे करेगी, जनता के पैसे से होगा। इसलिए बीएमसी के जो अधिकारी हैं उसको हाईकोर्ट ये निर्देशित करे, माननीय हाईकोर्ट से यह भी एक पिटीशन डालना चाहिए कि इसकी जो भरपाई है, जिसने बीएमसी के जिस अधिकारी को, जिस नेता ने आदेश दिया था, चाहे वो लिखित आदेश हो या मौखिक आदेश हो, एक कमेटी जो जिसकी समिति बनाने की बात माननीय हाईकोर्ट ने कही है, तो वो समिति ये जांच करे कि किस नेता ने यह आदेश दिया। क्योंकि दूसरे दिन ही शिवसेना के मुखपत्र में ये कहा गया था, उखाड़ दिया, क्योंकि कंगना ने कहा था ना कि देश के लोकतंत्र में अगर जनता की आवाज़ को तुम देखते हैं क्या उखाड़ लोगे। तो जब सामना के में यह घोषित रूप से कहा गया, सामना मुखपत्र है शिवसेना का, तो शिवसेना ने घोषित रूप से जब इस बात को कह दिया कि हाँ हमने उखाड़ा है, तो फिर भारत की जनता या महाराष्ट्र की जनता या मुंबई की जनता क्यों कंगना को पैसे दे? पैसे तो उस शिवसेना के उस नेता से लेनी चाहिए, या सामना के उस पत्रिका, या तो सामना पे ये बैन लगाना चाहिए कि आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग कैसे किया, आपके मान्य नहीं है। हाईकोर्ट को ये देखना चाहिए कि एक कलाकार, एक अदाकार जो नेशनल अवार्ड विनर है, या एक महाराष्ट्र की एक जनता मात्र, उसके खिलाफ यदि आप लिख रहे हैं कि ये उखाड़ दिया, तो फिर सामना पर क्या कार्रवाई हुई? यानी सामना और बीएमसी दोनों की कार्रवाई एक थी, दोनों एक ही धरातल पर एक ही हथियार लेकर के घूम रहे थे। हाथ किसी का था, हथौड़ा किसी का था और आदेश किसी का था। तो फिर क्यों बीएमसी पे ही कार्रवाई हो? और बीएमसी पे कार्रवाई, बीएमसी के फंड से कंगना को पैसा दिया जाना या हमारे पे टैक्स के पैसे से दिया जाना? क्यों हम अपने टैक्स का पैसा, हमने बीएमसी को टैक्स दिया था इसलिए ताकि वो जब बरसात आए तो सड़क के गड्ढे भरे, वो तो बीएमसी से भरी नहीं जाती। मैंने इसलिए हमने पैसा दिया था टैक्स में, ताकि मुंबई को में अपराध नियंत्रण के लिए जो पुलिस वाले लोग लगे हुए हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं लगे हुए, आप इतना ज़्यादा देखिए, कोरोना में इतना फैला, लोग इतने मरे, आप उसके रोकथाम के लिए आपको ये पैसे दिए जाते हैं, हम टैक्स जमा कराते हैं। हम इसलिए नहीं करते हैं कि एक सड़क छाप गुंडा जो पहले 10 का 30, 10 का 30, 10 का 30 करते हुए टिकट बेचता था, आज वो सत्ता में आ गया और वो सत्ता में आकर के वो ऐसे गुंडागिर्दी करता है, अखबारों में लिखता है। दरअसल जो गुंडे तत्व, अगर गुंडागर्दी वाले, वो बात एक ज़माना होता था कि जब कहा जाता था कि बिल्लियों को दूध की रक्षा करने दे दो। अरे भैया वही चीज़ हो रहा है। आज देखो ईडी का जो छापा पड़ा है, को पता चल रहा है ऑटो चलाने वाला 800 करोड़ रुपए का मालिक बन जाता है।
चाहे वो कंगना वाला मामला हो, चाहे वो अर्नब वाला मामला हो। वो हमेशा बोल रहे थे बीएमसी की कार्रवाई है, बीएमसी कर रही है, हमारा कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं है। अर्नब वाले मामले में पुलिस आज़ाद है, पुलिस कर रही है, मगर अपने पे पड़ जाती है तो कहते हैं ईडी केंद्र के उससे कर रही है। ये जो रवैया रहा, नहीं मतलब अगर ईडी छापामारी कर रही है एक ऑटो चलाने वाले के करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति की जांच के लिए, तो ये बदले की कार्रवाई हो जाती है। लेकिन आप एक पत्रकार सवाल पूछ रहा है तो उसको घर में अगर कहते हैं कि ये बीएमसी की कार्रवाई थी, तो सामना का मुख्य पत्र जो सत्तारूढ़ पार्टी का मुख्य पत्र है उसमें ये से शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया था कि उखाड़ लिया या उखाड़ लिया, सब यही शब्द था। हाईकोर्ट ने सवाल उठाया और नैतिकता के आधार पर जनता को भी ये प्रश्न करना चाहिए था कि एक संपादक, एक जो पत्रिका, आप क्या गुंडों वाली भाषा देखेंगे? संपादक का, संपादन का तो एक बहुत उच्च स्तर होता है, आपकी भाषा आपका परिचय देती है। आप उखाड़ लिया, छीन लिया, मार लिया, काट लिया, कब तक अपने उस पुराने व्यापार को की जो मानसिकता है आपकी 10 का 30, 10 का 30, 10 का 30 करने वाली, वो कब तक आप अपनी भाषा में रखोगे, अपने दिमाग से रखोगे? अब आप सत्ता में हो, आपको जिम्मेवारी है, आपको लोगों ने इसलिए दिया है, आपको सुधरने का मौका दिया था कि आप हफ्ता वसूली मत करो, आप टैक्स लो और टैक्स लेकर के महाराष्ट्र का निर्माण करो। आपको मुंबई की सड़कें जो बाढ़ में, जो बारिश में बहती है, गड्ढे हो जाते हैं, उसको आप भरो। आप ये नहीं करो कि अगर कोई एक एफएम की आरजे अगर करे तो उस पर केस, उसके साथ मारपीट, एक नेवल ऑफिसर करे उसके साथ मारपीट, कंगना के साथ मारपीट, अर्नब को जेल में डाल दिया। ये गुंडागर्दी भैया, ये लोकतंत्र है, ये उस दौर में भी नहीं चला था और आज भी नहीं चला। उस वक्त भी संजय गांधी को लोगों ने अस्वीकार कर दिया था, इंदिरा गांधी को भी सत्य में उससे बड़े ना तो तुम्हारी कद है, ना तो तुम्हारी क्वालिटी है, ना तो तुम्हारे पारिवारिक उतनी पृष्ठभूमि है। इसलिए यह समय है कि अब चैतो आने वाले बीएमसी चुनाव में ये सारे चीज़ें रिकॉर्ड होगी, क्योंकि बीएमसी के जितने भी लोग बीएमसी में वोट देने के लिए जा रहे हैं, ये याद रखिए, कंगना को अगर 1 रुपया भी दिया जा रहा है तो किसी की गुंडागर्दी की भरपाई आपके टैक्स से वे गुंडे करेंगे। इसलिए अब आप आवाज़ उठाइए कि हमारे टैक्स से पैसे से नहीं दिया जाना चाहिए। अधिकारी और जो जिस नेता ने उस पर आदेश दिया था उसके पैसे से ही कंगना को पैसे दिए, रिटर्न किए जाएं। जी धन्यवाद। दूसरी चीज़ कि लोकतंत्र में अब माननीय हाईकोर्ट ने जिस तरह का फैसला सुनाया है, क्या अब ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अब कोई गुंडागर्दी, कोई जो सत्ता में बैठे जो गुंडे होते हैं वो ऐसी कार्रवाई नहीं करेगी? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी, कंगना के बाद भी ये लोग नहीं रुके हैं। या अर्नब को उठाए, सुप्रीम कोर्ट की डांट लगी, फटकार लगी, असंवैधानिक बताया गया, इलीगल बताया गया, उसके बाद भी ये लोग नहीं रुके। इसने फिर घनश्याम सिंह को उठा लिया। घनश्याम सिंह के बाद इनके जो एक पाले हुए जो गुंडे हैं वो कह रहे हैं हंसा के कर्मचारियों को कि तुम अर्नब के खिलाफ गवाही दो, जो तुम रिपब्लिक के खिलाफ गवाही दो। टीआरपी का मामला अब पहुंच गया ईडी के पास, उसके बाद भी ये लोग बहसबाजी कर रहे हैं, ये उसके बाद भी लगे हुए हैं। तो दरअसल ये महाराष्ट्र की जनता को अब ये सोचना होगा कि आप कैसा बीएमसी चाहते हैं। क्या आप ऐसा बीएमसी चाहते हैं जो आपके घरों में घुसे, आपके घरों को तोड़े और आपके ही पैसे से उसकी भरपाई करे, या इसके खिलाफ जो अगर नेवल अधिकारी बोल रहा हो तो उसको जाके पीटे? क्या अगर एक पत्रकार जो संवैधानिक दायरे में रहते हुए उन प्रश्नों को करता है जो प्रश्न सत्ता को चुभता है, और उस पत्रकार को उठा करके आप बिना वजह के आप जेल में डाल देंगे, इतने दिनों तक जेल में रखेंगे, और जिस सुप्रीम कोर्ट लात मारेगी तो उसके बाद फिर दूसरे घनश्याम सिंह को पकड़ लेंगे? तो क्या ऐसा बीएमसी आप चाहते हैं? क्या ऐसी सत्ता चाहते हैं? या महाराष्ट्र की जनता को भी सोचना पड़ेगा। सवाल यही है ना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का तंत्र, जिसमें लोगों को बोलने का अधिकार हो, लोग अपनी बात रख सके, और पत्रकारों को भी अधिकार हो कि अपनी बात रख सके, इन दोनों की आवाज़ों को महाराष्ट्र प्रशासन में जिस तरीके से दबाया गया पूरे देश ने देखा। पहले एक महिला अभिनेत्री के साथ जो होता है वो दिखता है, फिर एक एंकर के साथ जो होता है वो देखा जाता है रिपब्लिक भारत के, और फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा ये फैसला लाना क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि आज अर्नब गोस्वामी ने खुलकर बोला कि आज एक विश्वास बना है। देखिए, ये बिल्कुल सच्चाई यही है कि एक विश्वास का माहौल बना है, और जो फैसला आज आया है, अगर ये फैसला इसमें जरा सा भी कोताही होता, क्योंकि देश की जनता अब जागरूक है, वो देख रही थी कि किस प्रकार से एक ट्विटर वॉर चल रहा था कंगना और महाराष्ट्र में, और एक खुली चुनौती दी जा रही थी एक नेशनल अवार्ड विनर, एक अदाकारा जिसने
सत्य को सत्य कहा और असत्य को असत्य कहा, जिसने गुंडे को गुंडा कहने की हिम्मत जुटाई। यदि आज अगर हाईकोर्ट का फैसला अगर गलत आता या उसमें जरा सा भी कोताही होती, तो शायद इस देश की जो लोक भावना है, जो आज भी न्याय प्रक्रिया पर एक विश्वास रखता है, उस पर कहीं ना कहीं एक चोट लगता। और जो अर्नब गोस्वामी को जिस प्रकार से बेल नहीं दिया गया पिछले निचली अदालतों में, और कभी नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे किया गया, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में आए, तो ये जो पूरा प्रकरण जो एक असंतोष भारत के लोग की जनभावना, भारत की जनभावना में जो एक असंतोष पैदा लिया था, उस असंतोष को एक मरहम लगाने का और एक संतोष पैदा करने का एक उज्जवल एक लाइटनेस पैदा किया इस फैसले ने कि हाँ, जो नैतिक रूप से गलत था, जिसे देश की जनता ने देखा था कि गलत किया गया था। और उस वक्त जैसे कई लोगों ने लिखा था कि ये तो पूरा वही महाभारत का वह दृश्य है कि कंगना बैठी हुई है, उसका चीरहरण किया जा रहा है शिवसेना के द्वारा, और वहाँ पर कोई धृतराष्ट्र बैठा हुआ है जो इसके पास 105 से 100 विधायक हैं, उसका नेता भी वहाँ पर बैठा हुआ है। वो बाद में इंटरव्यू देने चले जाते हैं संजय राउत से, प्रश्न तो उससे भी उस वक्त भी किया गया था। वो पूरा जो पांडव बेहोश पड़े हुए हैं, जो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, धृतराष्ट्र भी बैठे हुए थे आंखों में पट्टी बांधकर, और सारे लोग, और कंगना का चीरहरण किया जा रहा था। वो बीएमसी वाले गुंडे पहुंचे थे, तो अब गुंडों को गुंडो हाईकोर्ट ने भी कह दिया। और ये जनता, अगर ऐसा फैसला नहीं आता तो जो असंतोष था न्याय प्रक्रिया पे, मैं बार बार कह रहा हूँ, अर्नब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेल दिया था, जबकि निचली अदालतों ने ऊपर और नीचे केस को ट्रांसफ़र करके तकरीबन 10 दिन से ज़्यादा दिनों तक बेल नहीं मिला था। जी, 10 दिन तकरीबन लग गए थे उसको बेल मिलने में, उसको रिहाई के लिए अर्नब की, मैं कहता हूँ बेल नहीं, उसको जेल में रखा गया था। तो ये जो असंतोष था वो तो आज हाईकोर्ट ने उस पर एक भरपाई की है। और अब एक कड़ा मैसेज ये भी जाना चाहिए कि ऐसी गुंडागर्दी नहीं हो, क्योंकि ये लोग मानने वाले नहीं हैं। ये जो अपरिपक्व नेता जब देश में आ जाता है और जो सत्ता में अगर आ जाए, अब देखिए ना, वो अपने उसके पिता से लोग उसको कुपुत्र कह रहे थे, मैं उसको कुपिता कह रहा हूँ। लालू यादव के कारण तेजस्वी को लोगों ने वोट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, तो आपके इस कुकृत्य के कारण आपके बच्चे का जो उज्जवल भविष्य राजनीति में था, वो आपने खतरे में डाल दिया। क्योंकि लोगों को ये पता है कि किसे आप बचाने की कोशिश कर रहे थे, दिशा सल्यान के केस के मामले में या सुशांत सिंह के केस के मामले में। आज धीरे धीरे आपने, और आप बार बार लात खाए जा रहे हो। आप न्यायपालिका को देखिए, आपने न्यायपालिका को भी कब्जे में करना चाहा, अपने विधायिका को कब्जे में करना चाहा। बिहार से एक IPS आते हैं, उसको क्वारंटाइन कर देते हैं। आज आपके नेता क्वारंटाइन हो जाते हैं, और उसके बाद भी अब ये गुंडागर्दी। तो आप सबको, जनता आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, पत्रकारिता आपके सामने कोई मायने नहीं रखती, जो विधायिका और कार्यपालिका है वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है। तो ये जो गुंडागर्दी का एक मॉडल आप सेट करना चाह रहे थे, ये कितना दिन चलेगा, ये आने वाले BMC चुनाव में ही पता चलेगा।